हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ के बारे में। बिजनेस इनका जानेंगे, प्रमोटर्स कैसे है, पीयर्स कौन से है, कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे है, इनके स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे व्यू के हिसाब से इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स एक ऐसी इंडियन मेडटेक कंपनी है जो हेल्थ केयर स्पेस में कंप्लीटली रिवॉल्यूशनरी काम कर रही है। इसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ट्रूनेट प्लेटफॉर्म, जो एक बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल माइक्रो पीसीआर डिवाइस है। नॉर्मली जो पीसीआर टेस्ट करवानी होती है उसके लिए सैंपल बड़े बड़े सेंट्रलाइज लैब्स में भेजना पड़ता है और रिपोर्ट आने में है, पर मोल्बियो का ट्रूनेट डिवाइस पॉइंट ऑफ केयर यानी ये एक छोटा डिवाइस है। ये गांव या छोटे क्लिनिक्स में एक ही घंटे से भी कम वक्त में लैब क्वालिटी पीसीआर रिपोर्ट दे देता है। कंपनी ना सिर्फ मशीन बनाती है बल्कि टेस्टिंग के लिए लगने वाले कंज्यूमेबल माइक्रो पीसीआर चिप्स और कार्ट्रिज भी खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके पास ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस, एचपीवी और डेंगू जैसे 30 से ज्यादा डिसीजेस के 43 एसेज का टेस्टिंग कैपेबिलिटी है। कंपनी अराउंड 939.7 करोड़ का आईपीओ ला रही है, उसमें फ्रेश इशू है 200 करोड़। ये पैसा सीधे कंपनी के बैंक अकाउंट में जाएगा बिजनेस ग्रोथ के लिए, और 739.7 करोड़ वो है ओएफएस, दैट इज ऑफर फॉर सेल। ये एग्जिस्टिंग सेलिंग शेयर होल्डर्स और अर्ली इन्वेस्टर के पास जाएगा। फ्रेश इशू से आने वाले जो 200 करोड़ है वो कंपनी एक्चुअली यूटिलाइज करने वाली है। उसमें से 105.5 करोड़ R&D के लिए अपने सब्सिडरी बिगटेक में न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में वो स्पेंड करने वाले हैं, एंड 72.28 करोड़ जो है वो उनके गोवा एंड विशाखापट्टनम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उसमें ऑटोमेटेड इक्विपमेंट और एक्सपेंशन में कंपनी ये आईपीओ के पैसे यूटिलाइज करने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में। ये है कंपनी के प्रमोटर्स। यहाँ पे अगर इनके आईपीओ की प्री होल्डिंग देखेंगे तो वो है 46.65%, और पोस्ट जब आफ्टर लिस्टिंग इनकी प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 43.01%। प्रमोटर स्टेक स्लाइटली 45% से नीचे ड्रॉप हो रहा है क्योंकि प्रमोटर्स और अर्ली पी इन्वेस्टर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल पी, इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड्स, ओएफएस में पार्शियल स्टेक सेल कर रहे हैं। हाउएवर जो रिमेनिंग होल्डिंग पब्लिक में है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जिससे फाउंडर्स के पास ही कंप्लीट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कंट्रोल रहेगा। अब बात करते हैं मोल्बियो जिस इंडस्ट्री में है वो किस तेजी से बढ़ सकती है। आरएचपी के हिसाब से ग्लोबल पीओसीटी मार्केट जो है वो $29.3 बिलियन से बढ़कर $67.1 बिलियन 2030 में होने का एक अनुमान है, यानी 17.9% के मैसिव CAGR पर ग्रो कर रहा है। इन्फेक्शियस डिसीज ग्लोबल डेथ्स का लगभग 31% अकाउंट करती है, और इस वजह से फास्ट पोर्टेबल डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजीज की डिमांड ग्लोबल लेवल पर एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ रही है, जिसका बेनिफिट मोल्बियो को डेफिनेटली मिल सकता है। के चांस सबसे बड़े स्ट्रेंथ जो इसे यूनिक बनाते हैं ग्लोबल डिओपोली। भी मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए सिर्फ 2 ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म WHO ने एंडोर्स्ड किए हैं। एक तो है यूएस की जो जायंट कंपनी है वो सेफाइड जेनेक्सपर्ट, और दूसरी एक है मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स। WHO एंडोर्समेंट पाने वाली मोल्बियो एक अकेली इंडियन कंपनी है। प्लस जो ट्रूनेट डिवाइसेस है वो सिर्फ मोल्बियो के प्रोप्राइटरी टेस्ट चिप्स में चलते हैं, जिसे कोई थर्ड पार्टी कॉम्पिटिटर इनका मार्केट शेयर नहीं छीन सकती। इनके बहुत मैसिव एंट्री बैरियर है ये वाले इंडस्ट्री में। इस कंपनी के पास ऑलरेडी 12,500 प्लस मशीन्स ऑलरेडी फील्ड में इंस्टॉल्ड है अक्रॉस 90 प्लस कंट्रीज। WHO और ICMR अप्रूवल्स लेने में किसी भी नए कॉम्पिटिटर्स को 5 to 8 ईयर्स लग जाते हैं, और ये कंपनी के पास वो काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। मोल्बियो के टॉप 3 रिस्क फैक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए। पहले तो हाई गवर्नमेंट डिपेंडेंसी। इनका ऑलमोस्ट 84.5% रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल एड एजेंसीज से आता है। फिर सिंगल कस्टमर रिस्क, मतलब 56.5% इनका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट, दैट इज इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। प्लस इनका सिंगल डिसीज पर डिपेंडेंसी है।
अराउंड 70.2% रेवेन्यू इनका जो आ रहा है वो सिर्फ ट्यूबरक्यूलोसिस दैट इज़ टीबी टेस्ट किट से आता है। और वर्किंग कैपिटल रिसाइकल अराउंड इनका 166 डेज का हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट टेंडर्स की वजह से जो पेमेंट आ रहा है उसे टाइम लगता है, इसकी वजह से इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल के डेज भी बढ़ जाते हैं। क्या मॉलबियो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स या मेट्रोपोलिस जैसी कंपनी है? जी बिल्कुल नहीं। ये जो मेट्रोपोलिस जैसी कंपनीज है वो ब्लड सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट चार्ज करती है, जबकि मॉलबियो एक मेडटेक मैन्युफैक्चरर है, वो मशीन्स और टेस्ट चिप्स बनाकर इन्हीं लैब्स और गवर्नमेंट सेंटर्स को बेचती है। तो यहाँ पे ये जो पीयर कंपैरिजन दिया गया है वो ऑन एप्पल टू एप्पल बेसिस पे नहीं है। इनका अगर वैल्यूएशन आप चेक करेंगे तो अपर प्राइस बैंड पर इनका पी रेशो आ रहा है 56.7 मॉलबियो का, एंड डायग्नोस्टिक सर्विस चेन से अराउंड 60 से 80 के पी में विजया डायग्नोस्टिक मेट्रोपोलिस ये कंपनी ट्रेड कर रही है। गिवन कि मॉलबियो के पास हाई मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल एंट्री बैरियर है, 56 का पी रीजनेबल लगता है। आई शेयर माई वर्डिक्ट विथ यू। ये जो मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स है ये कोई नॉर्मल पैथोलॉजी लैब नहीं है, बल्कि एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है जिसके पास WHO एंडोर्स्ड डिओपॉली है। कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली गवर्नमेंट के साथ है तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है, बट साथ में इनको वो कम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। सो आई माय व्यू ऑन दिस कंपनी इज कि शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना एक गुड बेट हो सकती है।